नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा बातचीत अध्याय का भाग नंबर 4। एक बार जान लेते हैं कि भाग 3 में हमने क्या सीखा था। हमने चित्रों के माध्यम से हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को पढ़ना और लिखना सीखा था। इसके साथ साथ आज हम भाग नंबर 4 में क्या करने वाले हैं, आज हम उस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हिंदी वर्णमाला के कुछ और अक्षरों का ज्ञान कर पाएंगे, लेकिन वो करेंगे हम चित्रों के माध्यम से। तो पहला चित्र आप सभी के सामने, अगर आप स्थानीय भाषा में, देसी भाषा में जिसको कहेंगे तो ये तो घोड़ा गाड़ी आप कह देंगे, लेकिन देखिए ऐसी गाड़ी जिसकी थोड़ी वो ऊंचाई पे होती है, 2 बड़े पहिए होते हैं और जिसको घोड़े के द्वारा जो है वो चलाया जाता है, घोड़ा उसके आगे लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, टम टम कहते हैं। क्या? टम टम। नया शब्द आपके लिए आया, लेकिन देखिए किस तरीके से बना। टे, ये आपका टे है, ये मैं, टे मैं, टम टम। ठीक है जी, इसको साथ में इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन हमें इसका पहला अक्षर जो है वो ध्यान में रखना, और वो क्या है आपका टे, क्योंकि अभी हम टे को लिखना सीखेंगे। तो किस तरीके से टे को लिख सकते हैं आप, तो देखिए बहुत आसान काम है कि पहले एक छोटी सी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ ये खींच लिया आपने, और इसको खींचने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से जहाँ पे आपने रोका है उस लाइन को, वहाँ से एक आधा गोला आप यहाँ इस तरीके से बना दें, और ऐसा जैसे ही बनाएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, टे बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये कुछ बिंदु दिए गए हैं और जिनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ी गई है, पेन या पेंसिल की मदद से मिलाओगे तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से, ये जिस तरीके से दिया गया उसको उसी तरीके से मिलाइए, ये आपका क्या बनेगा, टे। बार बार लिखते रहिए तो टमटम हमारा, और उससे हमें याद हो गया कि टे को किस तरीके से लिखा जाता है। एक छोटी सीधी लाइन और उसके बाद में एक आधा गोला नीचे की तरफ। यहाँ पर घड़ी की जो घंटी की जो आवाज़ है उससे संबंधित आपको कहा गया है। देखिए जब भी स्कूल में घंटी बजती है तो आवाज़ किसकी आती है, टन टन की। किसकी आवाज़ आती है, टन टन की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, टन टन। कितने अक्षर हो गए, 4। टे ने, टे ने, टन टन। और टन टन का पहला अक्षर आपका क्या आया, वापस से टे आया। अभी तो हमने टे को लिखना सीखा है, अब तो आपको याद होगा ना कि टे को किस तरीके से लिखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक सीधी लाइन छोटी, और यहाँ पर इस आधा गोला आपको इस तरीके से और इसको घुमा देना है, तो ये आपका क्या बनेगा, टे बनेगा। यहाँ पर आप ज़रूर अभ्यास करें, क्योंकि देखिए अभ्यास वो एक कड़ी है जिसके माध्यम से आप अपनी गति को बढ़ा पाएंगे। जितना लिखोगे उतना ही आप उसमें अच्छे होते जाएंगे। आगे की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर एक सुंदर से व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं और वो कुछ इस तरीके से हाथ कर रहे हैं। जब भी हमें किसी को कोई जाता है हमसे कहीं पर, कोई शहर, कोई गांव, यहाँ अपने घर से जब जाता है तो हम उसको बाय बाय, टाटा इस तरीके से करते हैं। आपने सुना भी होगा। तो उसने क्या किया, टाटा, यानी कि फिर मिलेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाटा। हमने टे तो लिखना सीख लिया, टे से टा बनाना तो बहुत आसान है। हमने बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने बहुत बार इस तरीके का सीखा है। ऐसे आ हमने बना लिया, तै से ता हमने बना लिया, तो टे से टा भी हम बना लेंगे। किस तरीके से, देखिए ये टा है, ये टा है, टाटा। तो टे के आगे अगर एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, तो वो आपका क्या बन जाता है, टा बन जाता है। सबसे पहले टे बना लेते, ये लीजिए, तो ये सबसे पहले आपका टे बन गया। इसके आगे एक लाइन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा। यहाँ पर दिया गया इन बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे किस तरीके से, ये देखिए ये आपका टे है, ये एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, ये टा बना है। बार बार यहाँ पर इस तरीके से आप लिखते जाओगे, बार बार अगर आप लिखोगे तो आपको अभ्यास होता रहेगा। बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ। नया चित्र आपको क्या कहता है, यहाँ पर देखिए आपने देखा भी होगा, बड़ा ही सूट बूट में जब आदमी कोट पैंट पहनता है तो यहाँ पर क्या लगाता है, टाई जो है वो लगाता है। सिंपल पैंट और शर्ट पे भी टाई लगाया जा सकता है। तो ये आपका किसका चित्र है, टाई का चित्र है। लेकिन अभी हमने क्या सीखा कि टाटा से टा हमने बनाया, तो टाई, टाई, तो क्या बना, टाई। अब टाई में पहला अक्षर आपका क्या बना है, टा। अभी तो हमने सीखा, बता दो मुझे आप जल्दी से कैसे बनाओगे टा को। सबसे पहले तो हमें टे बनाना पड़ेगा, ये लीजिए टे हो गया। और टा बनाना तो बहुत आसान है, एक लाइन ही तो खींचनी है। अभ्यास करोगे हो जाएगा काम। नया चित्र आप सभी के सामने, और नया चित्र
आपने खेतों में ज़रूर देखी होगी। टीडी का प्रकोप तो आप भूले ही नहीं होंगे, है ना। टीडी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये चित्र टीडी का है। तो टी, देखिए टी आपकी, और मात्रा किस साइड है, मेरी साइड है, आपकी साइड है, इसका मतलब छोटी टी है वो, तो वो थोड़ा जल्दी बोलना होता है। टीडी, डी आपकी बड़ी है क्योंकि उधर मात्रा है, तो इसका मतलब उसको थोड़ा जोर लगा के बोलते हैं, टीडी। तो सबसे पहला अक्षर आपका क्या है, टी। अब टी को अगर करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, टे बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये टे तो हमने बना दिया, लेकिन टी छोटी है तो मात्रा आपकी साइड होगी, तो ये लीजिए एक ऐसे लाइन खींचो और इसको इस तरीके से मिला दो, तो ये आपका क्या बनेगा, टी बनेगा। और यहाँ पर इसका अभ्यास आप कर ही सकते हैं, अभ्यास के लिए यहाँ पर दिया ही गया है आपकी किताब के अंदर, तो इसको बार बार आप लिखते रहिए। आगे बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ, और नया चित्र जो है वो आपको क्या कहता है, देखियो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक साबुन की टिकिया दी गई है ना। साबुन आप कपड़े धोने की या फिर आपके नहाने की साबुन, तो उसको हम क्या कहते हैं, देसी भाषा में तो टिकिया ही कहते हैं। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, टिकिया। अब टी यहाँ पर छोटी है, की छोटी, और या ये है, तो क्या बन गया, टिकिया। लेकिन पहला अक्षर आपका क्या है, टी। अब टी अगर है आपका तो उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने पीछे की तरफ हमने टी को बनाया, और यहाँ पर बनाएंगे तो सबसे पहले टे लिखेंगे, ये लीजिए टे लिखा गया, और छोटी टी बनानी है तो अपनी तरफ ही मात्रा रखेंगे, तो ये आपका टी बन जाएगा। और अभ्यास के लिए आपके पास में जगह है। आगे बढ़ते हैं, और आगे अपने को क्या कहा गया है, टीला। रेत का क्या होता है, टीला। आपके गांव में भी होगा टीला, हाँ। हम तो जब बचपन में थे ना तो क्या करते थे पता है, वो जो क्या होती है, प्लास्टिक की थैली होती है, उसमें रेत डाली और उस रेत के ऊपर, टीले के ऊपर जाके बैठ जाते थे और फिर फिसलते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो उसी टीला की बात हो रही है, रेत का जो टीला होता है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अब ये टीला किस तरीके से लिखा गया है, टीला, टीला। लेकिन टी इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा है जो कि आपकी उस तरफ लगेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, टे बनाएंगे, ठीक है। और टी बड़ी है तो आपकी मात्रा कहाँ पे लगेगी, इस साइड लगेगी, तो ये आपका टीला, ठीक है। तो इसमें पहला अक्षर आपका क्या था, टी था। अभ्यास कर सकते हैं इस तरीके से, ये लीजिए, ये देखिए, ये आपका क्या बना, टी बना। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए एक नर्स है या एक डॉक्टर है, जो आपके नर्स आपको दिखाई दे रही है, एक महिला और एक बच्चा। बच्चे को क्या लगाया जा रहा है, इंजेक्शन, जिसको क्या कहते हैं हम, टीका। क्या, टीका। तो किस तरीके से लिखा जाता है, टी का। तो ये आपका क्या बना, टीका। और पहला अक्षर आपका क्या है, टी। और लेकिन ये टी आपका बड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टी बनाएंगे, और टी के आगे एक लाइन खींच के और इस तरीके से मिला दोगे तो आपका क्या बनेगा, टी बनेगा। तो ये टीका हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, देखिए ये चित्र गांधी जी ने जिसको जो है वो पूरे जीवन भर जिसकी कल्पना पर जोर दिया, जिसकी बात को साकार करने पे जोर दिया, देसी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, और हमारे सबके सभी भारतीयों के एक जीवन का हिस्सा, जिसको आप कह सकते हैं क्या, चरखा। अब चरखा अगर दिया गया है तो किस तरीके से पढ़ेंगे, ये आपका क्या है, च, ये रे, और ये आपका क्या, खा। खा तो हमने पहले पढ़ लिया, रे भी हमने पढ़ लिया, और ये आपका क्या है, च। अब च किस तरीके से बनाते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसका पहला अक्षर अपने को बनाना है च। तो हम क्या करेंगे, एक बाएं से दाएं लाइन लेंगे, ये आपका बना। इसके बाद में यहाँ से लाइन कुछ इस तरीके के लिए आप कुछ इस तरीके से घुमा के और यहाँ छोड़ दोगे, और ऊपर से नीचे एक लाइन ले लोगे, तो ये आपका क्या बना है, च। एक बार और करके मैं आपको बता दूं कि आप बाएं से दाएं लाइन लेंगे, इसके बाद में इसको कुछ इस तरीके से घुमाएंगे और एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ठीक है। इसका बार बार अभ्यास करने के लिए आपके पास में ये लीजिए, ये आपके पास में क्या है, बिंदु बने हुए हैं, इनको मिलाते रहिए, इसका अभ्यास करते रहिए। आगे ये आपको क्या दी गई है, सीधी सी बात है, देखते ही आप बता दोगे, चम्मच है ये। तो अब चम्मच में आपका क्या लिखा गया है, सबसे पहले च, आधा में और फिर पूरा में है, चैम में, और ये आपका क्या, च। तो क्या बना, चम्मच। लेकिन इसका पहला अक्षर आपका क्या है, च। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपको च को किस तरीके से लिख सकते हो। अब आपको ना ये याद होना चाहिए किस तरीके से आप कर सकते हो। सीधी एक लाइन बाएं से दाएं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमाया, और एक बड़ी लाइन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। अभ्यास कर ही सकते हैं आप। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अपने को क्या दिया गया है, ये आपका किसका चित्र है, चाकू।
अब चाकू दिया गया है आपको, देखिए तो सबसे पहले आपका क्या आएगा चा, और ये क्या है कू, तो क्या बना चाकू। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, पहला इसका अक्षर जो कि आपका क्या है चा। च अगर हमें आता है तो चा बनाना बहुत आसान है, टे से टा बना दिया, तै से ता बना दिया, पै से पा बना दिया, बै से बा बना दिया, मैं से माँ बना दिया। तो क्या करना होता है, एक ऊपर से नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा लाइन, अपने को अतिरिक्त लाइन जोड़नी होती है। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे च, च तो अब आपको आता ही है, ये लीजिए ये आपका च बना। अब चा बनाना है तो एक लाइन लगा दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा चा। देखो जी कैसे बिंदु मिलाते हैं, इस तरीके से बिंदु मिलाते हैं। आप मिलाते भी रहिएगा, आप करते भी रहिएगा इन चीज़ों को। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे क्या इसको आप खाट कह सकते हो, बिल्कुल आप इसको चारपाई भी तो कह सकते हो। अब चारपाई अगर आप कहें तो किस तरीके से चारपाई लिखा जाता है, चा रे पा ई, क्या बना चारपाई। लेकिन पहला अक्षर, फिर मैं कह रहा हूं आपको कि पहला अक्षर आपका क्या बना, चा बना। अब चा कैसे बनाओगे, अभी तो हमने बनाया है, ये लीजिए च बनाया और इसके बाद में आगे क्या लगा दिया, एक डंडा ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये आपका क्या बन जाता है चा बन जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है चिड़िया। अब चिड़िया अगर दी गई है तो चिड़िया में पहला क्या है ची डी या, क्या बना चिड़िया, और पहला अक्षर इसका, क्योंकि हर बार हम क्या पढ़ रहे हैं उसका पहला अक्षर, और उसको यहाँ पर क्या है ची जो है वो छोटी है, तो चिड़िया। अब ची अगर निकालना है तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, च तो बनाना ही पड़ेगा, ये लीजिए च बना दिया। अब छोटी मात्रा है तो वो हमारी साइड रहेगी, तो ये आपने एक क्या लगाया, एक ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ली और इसको यहाँ पर मिला दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा चिड़िया में ची बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नया आपका, और ये आपका क्या है, पहले भी हमने इस तरीके की तस्वीर देखी, और ये आपका क्या है चिट्ठी, क्या है चिट्ठी। सबसे पहले क्या आया ची, और आगे क्या टे और ठे मिलकर ठी बना हुआ है, तो चिट्ठी, टे और ठे की ध्वनि आपकी आ रही है। लेकिन हमें क्या किस पे ध्यान देना है, पहले अक्षर पे, और वो आपका क्या है ची। लेकिन सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, च बनाना पड़ेगा। और यहां पर च अगर आप बनाना चाहोगे तो देखिए हमारी साइड मात्रा लग जाएगी, क्योंकि छोटी मात्रा है, तो ची यहां पर आप जरूर लिखें, बार बार लिखें, जितना लिखोगे उतना अच्छा। मैं एक ही बात पे जोर दे रहा हूं कि आपको यहां पर अभ्यास जरूर करना है किसी भी तरीके से। देखिए जी, सुबह चाय में अपने को चीनी चाहिए, किसी भी बढ़िया मिठाई में चाहिए चीनी, चीनी तो अपने जीवन का हिस्सा हो गया। ये आपका क्या है चीनी। अब चीनी अगर आपका है तो देखिए चीनी, मात्रा क्या है ची में, च में बड़ी मात्रा है, तो थोड़ा सा जोर लगाएंगे चीनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो च तो आपका आया ही है, तो च हम बनाएंगे, और च आप किस तरीके से बना सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब बड़ी मात्रा है तो इस साइड अपन लगाएंगे और यहाँ पर इसको मिला देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा ची बन जाएगा। देखिए अभ्यास किस तरीके से करना होता है, इस तरीके से मिलाते रहिए, बार बार मिलाते रहिए, बार बार मिलाते रहिए, अच्छा होता रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक अंतिम चित्र है इसका, क्योंकि इसके आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, जहां पर हम नई चीजें भी सीखेंगे। तो यहां पर ये किसका चित्र है, चील का चित्र है, और चील का चित्र है तो यहां पर क्या है ची, और ये आपका क्या ले, तो चील बना। अब ची बड़ी है तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम च बनाएंगे और इसके बाद में बड़ी मात्रा तो उस तरफ लगेगी, तो ये लीजिए ची आपका बन गया। हमें इनका बार बार अभ्यास करते रहना है। तो इस भाग 4 में हमने क्या क्या सीखा कि टे को किस तरीके से लिखा जाता है, टा को किस तरीके से लिखा जाता है, और इसके साथ साथ च को किस तरीके से लिखेंगे, चा को किस तरीके से लिखेंगे, टी को किस तरीके से लिखेंगे, और ची को किस तरीके से लिखेंगे, बड़ी टी को कैसे लिखा जाता है और बड़ी ची को किस तरीके से लिखा जाता है, ये हमने सब जाना। और इसके आगे की बातों का अध्ययन करेंगे हम भाग नंबर 5 में। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।